हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। हमें पिछले लगभग 3 हफ्ते महीना भर हो गया जो हमने ऑर्डर किया था। एक हमने अपना प्रोडक्ट ऑर्डर किया था बजाज का। एक वो पार्ट है बजाज डोमिनार 400 के लिए, सैडल स्टे जिसको हम बोलते हैं। तो वो मैंने ऑर्डर किया हुआ था, लगभग 3 हफ्ते हो गए उन्हें। तो आज वो दिन आ गया है कि हमारे पास वो पैकेट आ चुका है। तो देखते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उस बॉक्स की अनबॉक्सिंग। देख रहे हैं ये बॉक्स मेरे पास आ चुका है और ये बॉक्स की मैं करने वाला हूँ अनबॉक्सिंग। सीज़र मैंने ये ले लिया है और इस सीज़र से अब मैं इसको करूँगा अनबॉक्स। वन स्टेप, अनदर स्टेप। और जो मैं अभी आपको बता रहा था वो ये है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पे जो कमोडिटी है वो यहाँ पे लिखा हुआ है गार्ड सैडल RH, यानी कि राइट हैंड, एंड नंबर ऑफ कमोडिटी इज 1N। इसका मतलब ये हुआ। और यहाँ पे जो MRP है ना वो भी ये लिखी हुई है। इसका मतलब ये सिंगल कमोडिटी का बॉक्स है, यानी कि एक साइड का सैडल स्टे आया हुआ है। अभी हम इसको करते हैं अनबॉक्स और चेक करते हैं कि इसमें दोनों सैडल स्टे हैं या केवल एक निकलता है। तो ये सैडल स्टे आया है, बट जो हम सोच रहे थे कि ये जो है हो सकता है कि ये एलॉय वगैरह का होगा, किसी मेटल वगैरह का होगा, बट ये मेटल का नहीं है। इट इज़ ऑफ प्लास्टिक, बट प्लास्टिक इज़ ऑफ गुड क्वालिटी। ये जो है किसी चीज़ को बांधने के काम तो खैर नहीं आएगा, बट ये जो है किसी चीज़ को रोकने के काम ज़रूर आ सकता है। ओके, होपफुली इसी एक बॉक्स में हमारे दोनों सैडल स्टे, इसके अंदर दोनों सैडल स्टेज मिल चुके हैं, यानी कि राइट हैंड भी है, लेफ्ट हैंड भी है। तो जो डाउट मुझे लगा था वो डाउट मेरा क्लैरिफाई हो चुका है। तो अभी आप देख रहे हो ये मेरा खुला हुआ है 99rpm.com मेरे अकाउंट से। और यहाँ पे मेरे दो ऑर्डर आपको दिख रहे होंगे। पहला ऑर्डर मैंने जब किया था तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे जैसे उन्होंने बॉक्सेस बना रखे अपनी वेबसाइट में उस तरह से मैंने उसको मार्क किया हुआ था। जैसे वन सैडल गार्ड राइट हैंड साइड, वन सैडल गार्ड आपका राइट लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पर ये आप देख रहे हो ना, जैसे वन ब्रैकेट सैडल टॉप राइट हैंड एंड वन ब्रैकेट सैडल टॉप लेफ्ट हैंड। अब एक बात बताइए, जब मैं सैडल गार्ड अभी मंगवा रहा हूँ तो मैं, अगर उन्होंने दो लिखा हुआ है तो मैं एक एक क्यों मंगवाऊंगा, आप खुद सोचिए। और अगर एक एक ये मंगवाऊंगा तो मैं बोल्ट 4 क्यों मंगवाऊंगा, तो मैं बोल्ट 2 मंगवाऊंगा, है ना। जबकि यहाँ पर अगर आप देखो तो एक ब्रैकेट लोअर राइट हैंड और लोअर लेफ्ट हैंड, ये दोनों ब्रैकेट जो है उसके साथ में ही इन्होंने बोल्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब उन्होंने लोअर हार्डवेयर के साथ में लिखा हुआ है तो फिर यहाँ पे इन्होंने अलग अलग क्यों कर दिया। यहाँ पे भी टू ब्रैकेट लिख देते प्लस हार्डवेयर लिख देते, यहाँ पे भी टू ब्रैकेट प्लस हार्डवेयर लिख देते, ठीक है, तो उसमें मेरा ऑर्डर गलत नहीं होता। अभी प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो गई है कि मुझे वो दो अलग से जो ब्रैकेट मैंने मंगवाए थे वो मजबूरन मेरे को मंगवाने पड़े। दो आइटम अलग से ये भेजे हैं 170 रुपए के, जिसमें कि 110 रुपए का वो है, ये इन्होंने जो डाला था 170 रुपए का। ये देखिए 110 रुपए का शिपिंग एंड हैंडलिंग चार्जेस, टोटल 170 रुपए का, यानी कि जो आइटम मैंने मंगवाए हैं वो केवल 60 रुपए के हैं। और ये भी किसकी वजह से, वेबसाइट गलत होने की वजह से। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ अब उनके पास क्या शो हो रहा है। ये है वो, देखिए। तो मैंने जब ऑर्डर मंगवाया था तो यहाँ पर इस तरीके दिख रहा था वन सैडल से, मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया, मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया, मैंने यहाँ 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 सब जगह मार्क कर दिया। तो यहाँ पर कहीं पे ऐसा ऑप्शन नहीं है कि अगर यहाँ पे टू लिखा हुआ है, मान लो मैं मानता हूँ कि मेरी गलती अगर हुई है, तो यहाँ पे अगर टू लिखा हुआ है तो मैं उसको वन कैसे कर सकता हूँ, सोचिए जरा। देखिए मान लीजिए मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे जो है टू टू लिखा हुआ है, तो मेरे पास से तो टोटल 120 रुपये हो जाने चाहिए ना। तो उन्होंने वो किस तरीके से मार्किंग की है आई डोंट नो, बट मेरे 100 रुपये एक्स्ट्रा जो लगे हैं वो इनकी वेबसाइट की डिजाइनिंग की गलती वजह से लगे हैं। क्योंकि यहाँ पर उन्होंने यहाँ उस वक्त वन वन लिखा हुआ था जो बाद में जाके सॉल्व आउट हो चुका है, ठीक है। तो अभी जो भी है, जो भी हो चुका है वो चीज़ छोड़ते हैं और बाकी की वीडियो हमारी पूरी करते हैं जिस। ब्रैकेट जो थे, जो गलती किसी और की और भुगतना हमें पड़ा। तो फाइनली हमारे ये दो बचे हुए ब्रैकेट्स भी आ चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको वेबसाइट पे दिखाया कि उनको जहाँ पर 4 बोल्ट उन्होंने दिए हुए हैं, तो 4 बोल्ट के हिसाब से 4 होल्स का भी ये पार्ट होना चाहिए था, जो उन्होंने केवल वन वन ब्रैकेट लिखा हुआ था, जबकि उसमें जो लगते हैं ब्रैकेट वो 4 लगते हैं। लेकिन उन्होंने केवल पहले वाले ऑर्डर पे भेजा 2 ब्रैकेट, ठीक है।
और फाइनली हमको ये 2 अलग से ब्रैकेट करने पड़े ऑर्डर, जो कि एक 30 रुपीज़ का है। और इन 60 रुपये के आइटम को मंगाने के लिए हमने 170 रुपये पे करे हैं। 110 रुपये डिलीवरी चार्जेस एक्स्ट्रा हमने पे किया है। तो ऐसी गलती आप ना करें। अगर 99 RPM से कभी भी आप कुछ मंगा रहे हैं अपनी बाइक वगैरह के लिए, तो उनकी जो डायमेंशंस, उनकी जो क्वांटिटी उन्होंने लिखी हुई है ना, उस हिसाब से पहले एनालाइज कर लें कि आपकी बाइक में वो कितनी अमाउंट में क्वांटिटी चाहिएगी, क्योंकि उन्होंने लिखा कुछ और हुआ है, आता कुछ और है और आपकी रिक्वायरमेंट कुछ और होती है। तो बने रहिए हमारे साथ। और अब हम इसको बाइक पे माउंट करके भी आपको दिखाएंगे कि कौन कौन से बोल्ट्स हमें खोलने पड़ेंगे और क्या क्या कैसे कैसे हमें लगाना पड़ेगा। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ और पूरा जरूर। तो गाइज़, ये हमारा सैडल स्टे आ चुका है, इसका सारा कुछ किट आ चुका है। मैं आपको पहले बता देता हूँ। एक ये सैडल स्टे है, ठीक है, और एक ये सैडल स्टे है। ये हमारा ब्रैकेट आगे जो है दोनों लेफ्ट हैंड वाले साइड में लगेंगे और ये दोनों राइट हैंड साइड में लगेंगे। ये दोनों जो बोल्ट हैं ये हैं इसके साथ में पेयर्ड। तो ये हमारा लगेगा, हमारा जहाँ पे फुट रेस्ट होते हैं पीछे वाले, वहाँ पे ये बोल्ट हमारे काम आएंगे। और ये हमारे लगेंगे जो हमारा करियर है, कैरियर के साथ में इनको लेते हुए, इन ब्रैकेट्स को लेते हुए ये हमारे बोल्ट्स स्क्रूज काम आएंगे, ठीक है। यहाँ पे रखा है हमारा ये एक टूल किट जो हमारी बाइक के साथ में हमें मिला है। कुछ इसमें हमारी अपनी पर्सनल रिंचेस भी हैं और कुछ एलन कीज वगैरह हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम इसको बाइक पे माउंट करना। तो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा सैडल पहला वाला हम लगा रहे हैं यहाँ पर। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगेगा, लाइक दिस। और इसके लिए जो हम ब्रैकेट ले रहे हैं, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर रख जाएंगे, बिल्कुल फिटिंग की तरह से। ओके, तो अब ये हमारा लगेगा पहला एलन, लाइक दिस। तो एक मैंने अभी यहाँ पे टाइट नहीं किया है, और ये यहाँ पर दूसरा। तो इसी तरह से हमारा ये भी फिट हो जाएगा। यहाँ पर मैं ये फिट कर दिया है, लेफ़्ट साइड का भी और राइट साइड का भी। अब इसको मैं, तो ये कुछ इसकी फिटिंग आ रही है यहाँ पर, और ये लग रहा है हमारा पूरा डोमी। तो लुक तो एनहांस हो गया है, थोड़ा सा भी इसमें सैडल बैग्स वगैरह लग जाएंगे तो एनहांस और हो जाएगा। तो ये है हमारा राइट हैंड साइड वाला। अब मैं आपको दिखाता हूँ लेफ़्ट हैंड साइड वाला। एज आई डोंट हैविंग मच स्पेस हियर, तो कुछ इस तरह से हमने ये लगा दिया है। अभी इसका जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट के लिए अभी हमें पहले ये निकालना पड़ेगा, ये भी निकालना पड़ेगा। उसके बाद मतलब इसकी जो क्लैंप्स हैं वो इस क्लैंप को हम लगा पाएंगे। तो अभी इसको हम नहीं लगा रहे हैं, ये हम बजाज की एजेंसी पे जाके लगवाएं, क्योंकि इसकी फुट रेस्ट की अगर सेटिंग ख़राब हो गई तो फिर हमसे थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। तो मोस्ट प्रोबेबली वो सैडल बैग लगने से पहले मैं इसमें फ़िटिंग करवाऊँगा। उसके बाद में सैडल बैग लगाने के बाद में फिर मैं आपको दिखाऊँगा कि क्या हमारी डोमिनार का लुक लग रहा है। तो हियर इज़ द सैडल स्टे। ये वही है जो बजाज वाले प्रोवाइड करते हैं। और ये इन्होंने हमें तोहफा दिया है।